ने राजौरी दौरे के मौके पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दिफा ने आला फौजी अफसरान के साथ मुलाकात की और फौजी जवानों से खिताब किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो जख्मी होने वाले फौजी जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। उन्होंने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि वो उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वाकई की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फौज का हर जवान हमारे लिए अहम है, हमारे लिए हर फौजी एक खानदान के फर्द की तरह है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर ऐसे वाकयात को रोकने के लिए काम कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे वाकयात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौजियों के साथ खड़ी है। सिंह ने मजीद कहा कि जवानों पर लोगों के दिल जीतने की बड़ी जिम्मेदारी भी आयद है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जीएमसी राजौरी का भी दौरा किया और जख्मी आम शहरियों से मुलाकात की। राजौरी दौरे के बाद राजनाथ सिंह वापस जम्मू पहुंचे। वो राजभवन में आला सिक्योरिटी ओहदेदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के ओहदेदारों से मीटिंग कर रहे हैं। राजौरी का दौरा खत्म करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू राजभवन पहुंच गए और आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी जो है इसी आ रही है, राजभवन को मार्च कर रही है और उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा हैं, आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं। जिस तरह हम पहले से कह रहे हैं, टॉप आर्मी के साथ साथ पुलिस और बाकी जितने भी अपैरेटस हैं, सिक्योरिटी अपैरेटस के जो ऑफिशियल्स हैं, वो अब राजभवन जा रहे हैं। राजनाथ सिंह एक इम्पोर्टेंट रिव्यू मीटिंग, जो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग है, उसको वो रिव्यू करेंगे आज। और उनके साथ पहले उन्होंने जिस तरह से हम सुबह से कह रहे हैं, पहले वो राजौरी गए, वहां पे उन्होंने आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स है, पुलिस के ऑफिशियल्स जो ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन में जो काम कर रहे हैं, वहां पे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके साथ बात की। हॉस्पिटल गए जहां पे इंजर्ड आर्मी जवानों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सिविल पॉपुलेशन के साथ भी बात की। और अब यहाँ पे जो हाई लेवल मीटिंग राजभवन में कर रहे हैं
हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को आकलन किया जाएगा, किस तरह के और मजीद सख्त कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आगे जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं उनमें तेजी लाई जा सके पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर वैली में भी बहुत ज़्यादा एक थ्रेट है। टारगेट किलिंग का सिलसिला वहाँ पे भी अभी भी चालू है, लेकिन जो पीर पंचाल एरिया है वहाँ पे जिस तरह से मिलिटेंसी टेररिज्म ने अपना जाल बिछाया है या बढ़ाया है वो एक बहुत एक बड़ा खतरा है। और जिस तरह से दरअंदाजी की वारदातें भी और अटेम्प्ट्स भी पाकिस्तान की तरफ से बराबर उसमें भी तेज, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेगा। तो मीटिंग पर, इस हाई लेवल मीटिंग पर बहुत ही सबकी नजरें रहेंगी किस तरह से क्या निकल के सामने आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आगे चल के फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी शुरू होंगी। यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस हैं बाकी हिंदुस्तान की बाकी जगहों की तरह। इस तरह से बाकी जो चीजें हैं जिस तरह से उन चीजों को खंगाला, किस तरह से चीजों को देखा जाएगा, किस तरह से रिव्यू किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट राजभवन में जो मीटिंग है वो होगी जिसमें पूरी चीज़ों का मंथन किया जाएगा और जिस तरह से जितने भी बचे खुचे आतंकवादी हैं पीर पंचाल एरिया में बाकी जगहों पे उनको किस तरह से जल्दी से जल्दी मार दिया जाए या जो टेररिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से ध्वस्त किया जाए, उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, वो इम्पोर्टेंट इस मीटिंग का एजेंडा रहेगा। और किस तरह से जो लोकल पॉपुलेशन को साथ लेकर टेररिज्म के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए वो इम्पोर्टेंट, उस पर बात होगी, उस पर मंथन होगा, कई पहलुओं पर बात होगी। और जो यहाँ से फीडबैक आएगी, जो सिक्योरिटी के जो अपैरेटस के जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे आर्मी से हैं, सीआरपी है, बीएसएफ है, पुलिस है, एसओजी है या खुफिया एजेंसीज के जो टॉप ऑफिशियल्स, वो अपने इनपुट्स साझा करेंगे और अपनी फीडबैक भी देंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह जब दिल्ली जाएंगे तो ये फीडबैक उस फीडबैक पर काम किया जाएगा। उन इनपुट्स के आधार पर भी नई स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद है जिसने एक बड़ी चुनौती पैदा की है खासकर पीर पंचाल एरिया में, उसको ध्वस्त किया जाए, उसको खत्म किया जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18